जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास महात्म अध्याय 2। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख माह में पूजा अर्चना और स्नान करने से श्री हरि को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और आपके लिए उन्हें प्राप्त करना और भी आसान है, क्योंकि आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। तभी आप ये वैशाख मास महात्म को सुन पा रहे हो। अब इस कृपा को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना और अब प्रेम मन और भाव से इस वैशाख मास महात्म को सुनो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का दूसरा अध्याय सुनते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महात्म के पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख महात्म सुना रहे हैं। सूत जी ने प्रथम अध्याय में उन्हें वैशाख मास का महत्व और स्नान नियम बताए। अब आज इस दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम बता रहे हैं। अब शुरू करते हैं। नारद जी के श्रीमुख से वैशाख मास की विशेषता और उसमें जल छत्र पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को सबसे अधिक प्रिय है तो कृपया करके इस समय में स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तुओं का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर हमेशा निरोगी रहता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वो उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिछावन मतलब बिछाने या लेटने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे बिस्तर, चादर, गद्दा वगैरह। अच्छा, इसके बाद नारद मुनि पुनः बोले, हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करते हैं वो इसी जन्म में सभी सुखों को भोगते हैं। उनके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उन्हें बड़ी आयु, निरोग्यता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वो संचित पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वो निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वो अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसीलिए जो कोई कपूर का दान ब्राह्मण को देता है उसे मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुशा और जल से सुगंध युक्त चंदन देता है
वो सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। वेश्या के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वो तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित रसायन होता है जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी नर हिरण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। ये बाजार में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा जो विश्रामशाला बनवा कर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वो तीनों लोकों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वो धर्मात्मा होता है, उसे पुत्रों की भी आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को ये कर्म अवश्य ही करने चाहिए। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वो पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गऊ का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ईख यानी गन्ना दान करता है उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वो 96 श्राद्ध करने का पुण्य फल पाता है। चंदन के दान से हड्डियों का दुख दूर हो जाता है। जो जल से भीगी चंपा और कुशा का दान करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इतना कह के नारद मुनि कुछ क्षण रुके और फिर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास और माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते रहते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी का एक पौराणिक इतिहास सुनो। मयरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना इस प्रकार है, हे मधुसूदन भगवान, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूरा कराएं, बिना किसी परेशानी के पूरा कराएं। और इसके बाद इस प्रार्थना को बोलते हुए अर्ध मतलब जल देना चाहिए। सूर्य के मेष राशि पे स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। हे भगवान मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ से प्रसन्न हो। इसे ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दें। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वो विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर यानी पलंग पर सोना, घर में नहाना, निश्चित पदार्थों का भोजन खाना
खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें वैशाख में त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना दान देता है, वो नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त करके वो नरकगामी होता है। वैशाख मास में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्तल में भोजन करता है तो वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त वैशाख मास में नदी स्नान करता है वो 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्य उदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही छुटकारा पा लेता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित हुए पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अब ये 7 गंगा कौन सी है? जानवी, जिसे गंगा जी कहते हैं, वृद्ध गंगा है। गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती है वो सब अक्षय फल देने वाली होती है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कुछ भी वस्तु नहीं पाते। दान ना करने से दरिद्रता आती है, इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न ना हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वो ही ब्राह्मण को दान दे दे। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर उस पर छत ना हो तो वो मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पर सब गुण बेकार है, जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ हो जाता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और तुरंत ही इसका फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी भी प्रकार वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया वो मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। वैशाख मास महात्म अध्याय 2 संपूर्णम। कल अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में बहुत सुंदर वैशाख स्नान का हमें फल बताया गया है, साथ ही किस चीज को दान करने का क्या फल मिलता है वो भी बताया गया है। बार बार कह रही हूँ, अभी भी समय है, इस समय का सदुपयोग कर लो और अंत में मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। याद कर लो, अगर हमें मानव जीवन मिला है उस पर भगवान की कृपा भी मिली है, तो हम ये महाफलकारी भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं, है ना? तभी हमें पता चल रहा है कि हम पर भगवान की कृपा है। तो समझ लो हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। बस अब इस जीवन का अधिक से अधिक उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो ताकि जन्म मरण से छुटकारा मिल सके। और हमेशा याद रखना, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और भी नहीं। बहन की शादी में नाचते नाचते भी लोग चले जाते हैं, है ना? अब अगली घड़ी भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।